नमस्कार दोस्तों, आज से हम मध्य प्रदेश का एमपीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारा पहला टेस्ट सीरीज होगा। पहला टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न है, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किस भाग का हिस्सा है? विंध्यन शैल का, ऑप्शन ए विंध्यन शैल का, ऑप्शन बी है गोंडवाना लैंड का, ऑप्शन सी है दक्कन ट्रैप का, ऑप्शन डी है अंगारा लैंड का। उत्तर है इसका विकल्प बी यानी गोंडवाना लैंड का। मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड का विस्तार उत्तर व उत्तर पूर्व की ओर अभिसरण से हुआ है, जो वर्तमान में दक्षिण भारत के प्राचीनतम भाग के रूप में विस्तृत है। दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग में मध्य प्रदेश राज्य स्थित है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश एक स्थलबद्ध राज्य है, क्योंकि इसकी भौगोलिक सीमाएं समुद्र तट व अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती हैं। गोंडवाना या गोंडवाना लैंड प्राचीन बृहद महाद्वीप पैंजिया का दक्षिणी भाग था। उत्तरी भाग को लॉरेंसिया कहा जाता है। गोंडवाना लैंड का नाम एडवर्ड सुएस ने भारत के गोंडवाना क्षेत्र के नाम पर रखा था। गोंडवाना भूभाग आज के समस्त दक्षिणी गोलार्ध के अलावा भारतीय उपमहाद्वीप और प्रायद्वीप, जो वर्तमान में उत्तरी गोलार्ध में है, का उद्गम स्थल है। गोंडवाना का नामकरण नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित प्राचीन गोंड राज्य के आधार पर किया गया है। गोंडवाना काल में मुख्यतः मृत्तिका, शैलशिला, बलुआ पत्थर यानी सैंडस्टोन इत्यादि शिलाओं का निक्षेपण हुआ है। स्वच्छ जल में इनका निर्माण होने के कारण इन शिलाओं में स्वच्छ जलीय स्थलीय जीवों और वनस्पतियों के जीवाश्म की अधिकता है, जबकि महासागरीय जीवों एवं वनस्पतियों के जीवाश्मों का अभाव है। अगला प्रश्न है, लोअर गोंडवाना शैल समूह को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है पचमढ़ी, ऑप्शन बी तालचीर, ऑप्शन सी बाघ सीरीज, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। उत्तर है विकल्प बी यानी तालचीर। लोअर गोंडवाना शैल समूह को तालचीर के नाम से जाना जाता है। यह मुख्य रूप से सोहन महानदी घाटी में सतपुड़ा के क्षेत्रों में मिलते हैं। इनकी 10 से 122 मीटर मोटी बनावट से भूवैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि इनका परिवहन हिम तथा जंतुओं के द्वारा किया गया है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उस काल में यह क्षेत्र शीट युक्त प्रभाव में था। क्विज घाटी तथा मोह पानी के अलावा मोह पानी के कोयला क्षेत्र तालचीर शैल समूह के अंतर्गत ही आते हैं। विशेष की बात करें तो गोंडवाना समूह को मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। जैसे लोअर गोंडवाना समूह की बात करें तो चट्टाने सतपुड़ा क्षेत्र में विस्तृत है। इसकी मध्य प्रदेश के मोह पानी और पेंच घाटी कोयला क्षेत्र लोअर गोंडवाना समूह के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद बात करें मध्य गोंडवाना समूह की, तो मध्य गोंडवाना के सेल पेंच घाटी, देनवा और पचमढ़ी में विस्तृत हैं। इस सेल समूह में बालू के प्रस्तर मिलते हैं। अपर गोंडवाना समूह की बात करें तो अपर गोंडवाना समूह की चट्टानें बघेलखंड एवं सतपुड़ा क्षेत्र में विस्तृत हैं। इन चट्टानों में कोयला, चूना पत्थर आदि खनिज पाए जाते हैं। सतपुड़ा क्षेत्र में इसे चौगान तथा अन्य क्षेत्रों में जबलपुर स्थल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से किस प्रकार की चट्टानों को विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन ए आर्कियन, ऑप्शन बी विंध्यन, ऑप्शन सी गोंडवाना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। उत्तर है विकल्प बी विंध्यन। मध्य प्रदेश में आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, गोंडवाना क्रम की चट्टानों के निक्षेप पाए जाते हैं तथा मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना का निर्माण आर्कियन काल से लेकर क्वार्टनरी काल तक की चट्टानों से हुआ है। मध्य प्रदेश में आर्कियन, विंध्यन एवं दक्कन ट्रैप की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार है। चट्टानों का प्राचीनतम समूह जो कि आर्कियन कायांतरित तथा जीवन के प्रारंभिक समय में विकसित हुआ ऐसा प्रोटोजोइक चट्टानों से मिलकर बना है, जिसे मध्य प्रदेश के लगभग 45% क्षेत्र का निर्माण हुआ है, जिसमें मध्य प्रदेश का 45% क्षेत्र का निर्माण हुआ है। मध्य प्रदेश में इस युग की चट्टानें बुंदेलखंड क्षेत्र में बुंदेलखंड नीस के रूप में मिलती हैं। इसके अतिरिक्त कार्बोनिफोरस से लेकर क्रेटेशियस काल की चट्टानों से मिलकर गोंडवाना शैल समूह का निर्माण हुआ है, जिससे मध्य प्रदेश का लगभग 10% क्षेत्र एवं क्रेटेशियस एवं पैलियोसियन द्वारा निर्मित दक्कन ट्रैप की बैसाल्ट चट्टानों से मध्य प्रदेश के 38% क्षेत्र का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, मध्य प्रदेश में आर्कियन चट्टानों का विस्तार किस भाग में पाया जाता है? उत्तर है विकल्प डी इसका सही उत्तर है, यानी ऑप्शन ए है उत्तर पश्चिमी भाग, ऑप्शन बी है उत्तरी भाग, ऑप्शन सी है पूर्वी भाग, यानी तीनों मिलाकर के इसका
विस्तार हुआ है, यानी आर्कियन चट्टानों का विस्तार उत्तर पश्चिमी भाग में, उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग में, यानी तीनों में हुआ है। आर्कियन की चट्टानों को सर्वाधिक प्राचीन चट्टानें माना जाता है, जिसके कारण इन्हें पैतृक एवं अप्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है। आर्कियन चट्टानों का विस्तार मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में पूर्वी भाग में पाया जाता है तथा इनके संदर्भ में सर्वप्रथम जेडी डाना ने परिचय करवाया था। पृथ्वी के ठंडा होने पर सर्वप्रथम इन चट्टानों का निर्माण हुआ। ये चट्टानें अन्य प्रकार की चट्टानों हेतु आधार का निर्माण करती हैं। नीस, ग्रेनाइट, शिस्ट, मार्बल, क्वार्ट्ज, डोलोमाइट, फिलाइट आदि चट्टानों के विभिन्न प्रकार हैं। इस प्रकार अगला प्रश्न है, यहाँ पे अन्य विभिन्न प्रकार हैं और भी देख लेते हैं इनके प्रकारों को। जैसे आंध्र प्रदेश के दक्षिण भाग में कर्नूल श्रेणी, भीमा नदी की घाटी में भीमा श्रेणी। यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट हुई है, जो हमारा 5वां प्रश्न होना था वो 5वां प्रश्न नहीं है और 5वां 6ठा प्रश्न होना था, वो पेज यहाँ से शायद डिलीट हो चुका है। तो 5वें पर इससे कुछ नहीं है, इस सीरीज से हमारे प्रश्न हो, ठीक है। तो अगला प्रश्न होगा जो हमारा वो है आपके लिए आपका जो प्रश्न होगा 16वां प्रश्न, ठीक है। जो अगला प्रश्न है हमारा वो 16वां प्रश्न है, ठीक। 16वां प्रश्न है, यानी एक पेज हमारा डिलीट हो चुका है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश विंध्यन क्रम की चट्टानों में के कितने प्रकार पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में विंध्यन क्रम की चट्टानों के कितने प्रकार पाए जाते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। उत्तर है विकल्प सी यानी 2। मध्य प्रदेश में विंध्यन क्रम की चट्टानों के रूप में निचले विंध्यन क्रम व ऊपरी विंध्यन क्रम की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। निचले विंध्यन क्रम की चट्टानों का विस्तार मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में तथा ऊपरी विंध्यन क्रम की चट्टानों का विस्तार उत्तर पूर्व व उत्तर पश्चिमी भाग में पाया जाता है। जैसे कि हम बात करें मध्य प्रदेश में विंध्यन शैल समूह का वर्गीकरण किया गया सीरीज व स्टेज के रूप में। जैसे भांडेर सीरीज ऊपरी विंध्यन है, इसमें क्या पाया जाता है, अपर भांडेर बलुआ पत्थर, सिरबू शैल, लोअर भांडेर बलुआ पत्थर, भांडेर चूने का पत्थर। रीवा सीरीज की बात करें तो ये कांग्लोमरेट की परत है, इसमें अपर रीवा बलुआ पत्थर, झिरी शैल, लोअर रीवा बलुआ पत्थर, पन्ना शैल। कैमूर सीरीज की बात करें तो कांग्लोमरेट की परत है, ये अपर कैमूर बलुआ पत्थर, कैमूर कांग्लोमरेट, विजयगढ़ शैल, सुकेत शैल। और निचला विंध्यन समूह की बात करें तो असम विन्यास है, सेमरी सीरीज, कुरनूल सीरीज, भीमा सीरीज और मनाली सीरीज। इस प्रकार से अगला प्रश्न है 17वां, मध्य प्रदेश में निचले विंध्यन क्रम की चट्टानों के रूप में सेमरी उपक्रम का विस्तार किस नदी घाटी क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन ए सोन नदी घाटी, ऑप्शन बी ताप्ती नदी घाटी, ऑप्शन सी चंबल नदी घाटी, ऑप्शन डी है पेंच नदी घाटी। उत्तर इसका विकल्प ए सही है, सोन नदी घाटी। मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में निचले विंध्यन क्रम की चट्टानों के रूप में सेमरी उपक्रम का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है, जिसमें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर तथा शैल के निक्षेप प्राप्त होते हैं। निचले बात करें इसकी बात करें हम तो निचले विंध्यन क्रम की चट्टानों का अधिकांश विस्तार नर्मदा नदी के उत्तर में पूर्व से पश्चिम तक तथा सोन नदी एवं भीमा घाटी क्षेत्र में विस्तृत है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में विंध्यन क्रम की चट्टानों को कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। उत्तर है विकल्प सी यानी 3 भागों में। मध्य प्रदेश में ऊपरी विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण निम्न प्रोटोजोइक काल से लेकर ऊपरी
प्रोटोजोइक तथा निम्न कैम्ब्रियन काल में हुआ है। ऊपरी विंध्यन क्रम की चट्टानों का विस्तार नैब्दा सोन घाटी क्षेत्र के उत्तरी भाग में प्राप्त होता है, जिसे कैमूर उपक्रम, रीवा उपक्रम एवं भांडेर उपक्रम के रूप में विभक्त किया गया है। नैब्दा सोन घाटी के अंतर्गत सोनार घाटी क्षेत्र में भी ऊपरी विंध्यन क्रम की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। अगला प्रश्न है 19वां, जो कि पूछ रहा है मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली विंध्यन क्रम की चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य देखना है इनमें से। असत्य इसमें ऑप्शन डी असत्य है, जैसे कि और बाकी सही है। कैमूर उपक्रम की चट्टानों के रूप में ऑप्शन ए है। कैमूर उपक्रम की चट्टानों के रूप में पन्ना जिले के पूर्वी भाग व केन नदी घाटी क्षेत्र में ग्रेनाइट और कांग्लोमरेट की चट्टानों के निक्षेप पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। और अगला ऑप्शन है कैमूर उपक्रम के उत्तर पश्चिम में स्थित सागर, पन्ना तथा दमोह जिले में रीवा उपक्रम का विस्तार पाया जाता है, ये भी सही है। रीवा उपक्रम की निचली अवस्था को पन्ना सेल तथा ऊपरी अवस्था को झिरी सेल के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। असत्य इसमें कैमूर उपक्रम की चट्टानों में ग्रेफाइट व कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं, गलत है। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी सही उत्तर है। मध्य प्रदेश में ऊपरी विंध्यन क्रम की चट्टानों के रूप में कैमूर क्रम का विस्तार केन नदी घाटी क्षेत्र में पाया जाता है, जिसमें ग्रेनाइट और कांग्लोमरेट निक्षेप पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त रीवा उपक्रम का विस्तार कैमूर उपक्रम के विस्तार उत्तर पश्चिम में स्थित सागर जिले में पाया जाता है, जिसमें बलुआ पत्थर की दो अवस्थाएं पाई जाती हैं। रीवा उपक्रम की निचली अवस्था को पन्ना सेल, यहाँ पे प्रश्न ये बन जाता है रीवा उपक्रम की निचली सेल को क्या बोलते हैं, पन्ना सेल बोलते हैं। ऊपरी अवस्था को झिरी सेल का के नाम से या राजगढ़ सेल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न, मध्य प्रदेश में विंध्यन क्रम की चट्टानों के भांडेर उपक्रम का विस्तार विंध्यन पर्वत श्रृंखला के किस भाग में पाया जाता है। ऑप्शन ए है पूर्वी भाग, ऑप्शन बी है उत्तरी भाग, ऑप्शन सी है दक्षिणी भाग, ऑप्शन डी है पश्चिमी भाग। उत्तर है विकल्प डी यानी पश्चिमी भाग में। मध्य प्रदेश में विंध्यन क्रम की चट्टानों के भांडेर उपक्रम का विस्तार विंध्यन पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी भाग में स्थित सागर एवं दमोह जिले के पठारी क्षेत्र तक पाया जाता है तथा भांडेर उपक्रम की दो अवस्थाएं क्रमशः गानौरगढ़ सेल व सिरबू सेल इन क्षेत्रों में विस्तृत है। भांडेर उपक्रम की चट्टानों से चूना पत्थर, बलुआ पत्थर तथा सेल के निक्षेप पाए जाते हैं। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में सर्वप्रथम किन चट्टानों का अध्ययन किया गया था। ठीक है, सबसे बड़ा प्रश्न को मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भाग में सर्वप्रथम किन चट्टानों का अध्ययन किया गया था। तो ऑप्शन ए है धारवाड़ चट्टाने, ऑप्शन बी है कुड़प्पा चट्टाने, ऑप्शन सी है गोंडवाना चट्टाने, ऑप्शन डी है विंध्यन चट्टाने। उत्तर इसका सही होगा विकल्प सी यानी गोंडवाना चट्टाने। ठीक है, गोंडवाना चट्टान इसलिए होगा कि मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भाग में प्राचीन गोंडवाना राज्य मंडला डिडोरी में गोंडवाना चट्टानों का अध्ययन किया गया था, जिसके आधार पर इनका नामकरण गोंडवाना चट्टान किया गया। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण मध्य कार्बोनिफेरस काल में जुरेसिक काल के अंतिम चरण तक द्रोणी बेसिनों में अवसादों तथा चट्टानों के बृहद निक्षेपण से हुआ है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में विस्तृत गोंडवाना क्रम की चट्टानों से किस खनिज के निक्षेप प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन ए है रॉल व कोयला, ऑप्शन बी है कोयला व लोहा, ऑप्शन सी है कोयला और रॉक फास्फेट, ऑप्शन डी है हीरा व कोयला। उत्तर इसका सही होगा विकल्प ए। मध्य प्रदेश में आर्य समूह की चट्टानें गोंडवाना सेल समूह के रूप में पाई जाती हैं, जिसमें रॉल और कोयला के निक्षेप पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में गोंडवाना चट्टानों का विस्तार सतपुड़ा मैकाल श्रेणी क्षेत्र तथा बघेलखंड पठारी क्षेत्र में आदिव्रत के रूप में पाया जाता है, जो उत्तर में सीधी जिले से लेकर दक्षिण में छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले तक विस्तृत है। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, जिसमें चट्टानों का उपक्रम दिया है और जिलों में विस्तार दिया है। किस किस जिले में इनका विस्तार है इसको मिलाना है। जैसे महादेव उपक्रम की बात करें तो महादेव उपक्रम को किस जिले में विस्तार है इसका, बिजावर उपक्रम का किस जिले में है, भांडेर उपक्रम का किस जिले में है, तालचेर उपक्रम का किस जिले में है। तो इसका विकल्प बी सही उत्तर होगा। विकल्प बी सही उत्तर होगा इसका। जैसे महादेव उपक्रम का विस्तार की बात करें तो छिंदवाड़ा में है, बिजावर उपक्रम की बात करें तो इसका पन्ना में है, भांडेर उपक्रम की बात करें तो इसका सतना में है और तालचेर उपक्रम की बात करें तो इसका शहडोल में है। ओके, तो विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। मध्य प्रदेश की महादेव उपक्रम की चट्टानों का विस्तार राज्य के दक्षिणी जिले छिंदवाड़ा तक विस्तृत है। बिजावर उपक्रम की चट्टानें राज्य के पन्ना जिले में, भांडेर उपक्रम की चट्टानों का रीवा, सतना
एवं तालचेर उपक्रम की चट्टानें मध्य प्रदेश के उत्तरी पूर्वी जिले शहडोल तक विस्तृत हैं। अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न है गोंडवाना चट्टानें के तालचेर उपक्रम की चट्टानों का विस्तार मध्य प्रदेश के किस जिले में नहीं पाया जाता। यहाँ पे देखना है जो तालचेर उपक्रम की चट्टानों का विस्तार है वो कौन से जिले में नहीं है। ऑप्शन ए शहडोल, ऑप्शन बी सिंगरौली, ऑप्शन सी सीधी, ऑप्शन डी नरसिंहपुर। उत्तर इसका होगा विकल्प डी नरसिंहपुर में। नरसिंहपुर में नहीं है तालचेर उपक्रम की चट्टानों का विस्तार, बाकी शहडोल, सिंगरौली और सीधी तीनों में है। निचले और गोंडवाना क्रम की चट्टानों के प्रथम सेल समूह को तालचेर उपक्रम के नाम से जाना जाता है। देखो तालचेर उपक्रम किसको जाना जाता है, तो जो निचले गोंडवाना क्रम की चट्टानों के प्रथम सेल हैं, इन प्रथम सेल समूहों को तालचेर उपक्रम के नाम से जाना जाता है, जिसका विस्तार मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में सोन महानदी घाटी और सतपुड़ा क्षेत्र में पाया जाता है। तालचेर उपक्रम की ऊपरी परत को करहरबारी, बरकरार और मैटूर स्तर के नाम से जाना जाता है। तीन प्रकार से इसको जाना जाता है। तालचेर उपक्रम की ऊपरी परत को करहरबारी, बरकार और मैटूर स्तर के नाम से। निचली गोंडवाना क्रम की चट्टानों को प्रथम शैली को तालचेर नाम से जाना जाता है। ओके, और इसका बात करें तो इनका विस्तार मध्य प्रदेश के शहडोल, सीधी और सिंगरौली जिले में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में अवस्थित पेंच घाटी, मोहपानी, कोयला क्षेत्र तालचेर उपक्रम के बरकार स्तर में सम्मिलित है। इस प्रकार से आज का हमारा जो टेस्ट सीरीज है हो जाता है 24 क्वेश्चंस के साथ। अगला जो टेस्ट सीरीज होगा इससे आगे होगा, हमारा जो टेस्ट सीरीज हो इससे आगे होगा। तब तक के लिए नमस्कार।